नहीं, पाकिस्तान ने ना थ्रू आउट बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है और हर एक बंदा है ना पाकिस्तान से तवक्को भी यही करता है कि जी पाकिस्तान में पाकिस्तानी टीम स्पेशली अपनी होम कंडीशंस में इस तरह की क्रिकेट खेले। इस टेस्ट मैच में क्रिकेट अच्छी खेलने से मुराद ये है कि जी इस टेस्ट मैच में ना तकरीबन कोई 30 से 40% है ना टेस्ट मैच डिसाइड होना था टॉस पे, कि पाकिस्तान टॉस हार भी गया था और उसके बाद भी बॉलिंग करके जिस तरह पाकिस्तान ने कम बैक किया या जिस तरह प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी है वो बड़ी ज़बरदस्त थी। कि अगर पहले दिन का अगर खेल देखा जाता कि जी हम 33 पे 4 आउट थे, वहाँ इस टाइम ऐसा लग रहा था कि टीम 150 पे आउट हो जाएगी, लेकिन जिस तरह प्लेयर्स ने कम बैक किया है ये काबिल दीद है कि इतना आसान नहीं था इस पिच पे कि जहाँ बॉल है ना कोई फास्ट बॉलर्स का बॉल है ना कोई स्विंग नहीं हो रहा था लेकिन अप एंड डाउन हो रहा था। पिच मेरे ख्याल में ना थोड़ी सी है ना ख़राब हो गई थी कि क्रिकेट के लिए मुनासिब पिच नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह बैट्समैनों ने स्पेशली फवाद आलम को जिसने 100 किया उसको मुबारक को, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेल ली है। और अज़हर अली ने जो पार्टनरशिप इनकी लगी है 33 पे 4 आउट होने के बाद, तो मेरे ख़्याल में ये टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान टीम का कि जहां उन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस दी है थ्रू आउट। अच्छा, इसमें टेस्ट मैच में ना जो सबसे पहले जो मुबारकबाद देनी चाहिए ना वो कप्तान को देनी चाहिए कि बाबर ने कैप्टनसी बड़ी ज़बरदस्त की। पहला टेस्ट मैच था उसका तो और प्रेशर भी था उसके ऊपर क्योंकि जी टास्क की बड़ी वैल्यू थी। उसका अपना इरादा भी उसने बताया कि जी हमारा इरादा पहले बैटिंग करने का था, लेकिन जिस तरह ही उसने बॉलिंग आई है और जिस तरह उसने अपनी टीम को मोटिवेट किया है वो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन जो मैं आपको बताऊं जो उसकी फील्ड प्लेसमेंट थी जो उसने थ्रू आउट खड़ी की, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि जिस तरह वो पहले टेस्ट मैच में कैप्टनसी कर रहा है। बड़ी ज़बरदस्त उसने फील्ड प्लेसमेंट की कि पहले सेशन में इतनी विकेटें नहीं मिली लेकिन दूसरे सेशन में उसने आके कम बैक किया, उसने टीम को अपने डाउन नहीं होने दिया। तो मेरे ख्याल में इस टेस्ट मैच में ना सारी चीज़ें पाकिस्तान के हक़ में गई हैं। जहाँ भी कंडीशन टफ होती है ना वहाँ फिर आपको एक्सपीरियंस आपके काम आता है। तो ये जितने भी जिन लड़कों ने भी परफॉर्मेंस दी है, नुमान ने दी है, नुमान का हालांकि डेब्यू था, हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कह सकते, लेकिन इसलिए एक्सपीरियंस कह रहे हैं क्योंकि उसका फ़र्स्ट क्लास का स्पैन है ना बहुत लंबा था, क्योंकि उसने फ़र्स्ट क्लास में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रखी थी। उसका उसने एडवांटेज उठाया क्योंकि जिस स्पिनिंग के लिए विकेट बनाई हुई थी जिस पे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अपना फ़ायदा उठाया और पहली इनिंग्स में उन्होंने 2 आउट किए। लेकिन जो सारों से अच्छी चीज़ देखने में उसकी नुमान की आई ना वो ये कि उसने अपनी लाइन नहीं छोड़ी कि रन उसने पहली इनिंग्स में भी नहीं दिए। तो ये एक्सपीरियंस है ना उसका शो करता है कि उसको पता है कि जी किस पिच पे मैंने क्या बॉलिंग करनी है। और यासिर शाह वर्ल्ड क्लास बॉलर है और मैं अगर मेरी अपनी राय अगर पूछी जाए तो मैं अब भी ये समझता हूँ कि जिस लेवल का यासिर शाह बॉलर है अब भी उसने उस लेवल की बॉलिंग नहीं की, वरना इस पिच पे इस साउथ अफ्रीका टीम को मेरे ख्याल में यासिर को अकेले रैप अप कर देना चाहिए था। जिस क्लास का वो बॉलर है और जो इस तरह की उसने परफॉर्मेंसेस दे भी रखी हैं लेकिन ये है कि यासिर पिछले 1 से 2 साल में ऑफ कलर नज़र आया है कि जी उसने कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन इस टेस्ट मैच में फिर भी वो बहुत अच्छे शेप में नज़र आया। डेफिनेटली इस टेस्ट मैच से ना उसको कॉन्फिडेंस भी मिला होगा। और जहाँ तक बैटिंग की बात है कि जी अज़हर की और फवाद की अगर बात की जाए बैटिंग की, तो दोनों ये अगेन एक्सपीरियंस है। एक का फ़र्स्ट क्लास का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एक का टेस्ट मैचेस का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त की और पूरे मैच के जो उनका टर्निंग पॉइंट था ना, मैंने पहले भी ये चीज़ कही है क्योंकि वो फवाद आलम की और अज़हर अली की पार्टनरशिप थी। क्योंकि साउथ अफ्रीका जिस टाइम दूसरे दिन आए थे उनका ये ख्याल था कि जी हम लंच पे ना रैप अप कर देंगे पाकिस्तान टीम को, लेकिन जिस तरह फवाद खेला उसने टेम्परामेंट अपना शो किया और उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर था कि जी वो बड़े अरसे बाद कम बैक कर रहा था। उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने पहले ट्रस्ट भी नहीं किया था, लेकिन उसने ना उन सारी चीज़ों को प्रूव किया कि जी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और टेम्परामेंट शो किया। और अज़हर अली जो फवाद आलम का था कि यहाँ उसने फ़र्स्ट क्लास में भी नेशनल स्टेडियम में 10-100 कर रखे थे, तो उसको पिच का बिल्कुल सही तरीके से आइडिया था जिसका उसने फ़ायदा उठाया। ये उसका एक्सपीरियंस काम आया। अज़हर अली सीजन प्लेयर है इंटरनेशनल क्रिकेट का और मेरे ख्याल में अज़हर अली ने पार्टनरशिप तो बहुत अच्छी थी, टर्निंग पॉइंट था। अज़हर अली जैसे बैट्समैन से मैं ये तवक्को नहीं करता कि जी वो इतना सेट होने के बाद 50 पे 51 पे आउट हो।
उसको इनिंग्स अपनी लंबी करनी चाहिए थी। और एक जो बड़ी क्रूशल जो इस टेस्ट मैच में ना कि अज़हर अली की और फवाद आलम की पार्टनरशिप, और जो बहुत क्रूशल चीज़ थी ना वो एक फ़हीम अशरफ की इनिंग्स थी कि जिसने आके 84 बॉल पे 64 रन्स किए, ये बहुत क्रूशल था। और फिर जिस टाइम पाकिस्तान के 8 आउट हो गए थे कि नुमान ने और हसन ने जिस तरह बैटिंग की है कि जी जब हम दूसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ था क्योंकि हमारे 8 आउट थे तीसरे दिन पे, जहां उन्होंने आके ना फिर दूसरी इनिंग्स दोबारा अपनी शुरू की और 378 रन्स पे लेके गए। ये जो 70 रन्स थे ना, ये इन्होंने मैच को डिसाइड किया क्योंकि ये पाकिस्तान के हक़ में बिल्कुल आ गया है कि कहीं अगर हमारी लीड अगर 50 से 60 रन्स की होती तो पाकिस्तान फंस सकता था। तो ये ओवरऑल टीम की जो सी ना पूरी टीम एफर्ट है ये वाली चीज़ के कि फ़हीम अशरफ के 64 रन्स और ये यासिर के 25 रन्स, उसके 30 रन्स, तो ये पूरी एक टीम एफर्ट थी जिसने ना इस पोजीशन में पाकिस्तान को लेके आया। ओपनर्स में जब मैं इस टेस्ट मैच से पहले बात कर रहा था, प्रीव्यू कर रहे थे हम कि जी उस पर भी मैंने कहा था कि जी ओपनर्स है ना बहुत मेन रोल अदा करेंगे क्योंकि सारों को पता है कि जी साउथ अफ्रीका की जो उनसे नए बॉल से वो अच्छा बॉल करते हैं। सो हमने अज़हर अली की भी बात की थी कि जी उसको भी हम टॉप ऑर्डर पे लेके आ सकते हैं। सो ओपनर्स आबिद अली ये है कि जी आबिद अली की मेरे ख्याल में इंग्लैंड की सीरीज़ को इतनी अच्छी नहीं गई थी, न्यूजीलैंड की सीरीज़ अच्छी नहीं गई थी, लेकिन होम सीरीज़ में उससे पहले वो 2 बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ें खेला था। सो ओपनर्स पे सिम्पथीज़ तो है मेरी, स्पेशली इमरान के साथ क्योंकि डेब्यूटेंट था, क्योंकि जिस स्कोर नहीं कर सका उसको बड़ा अफसोस हुआ होगा, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये टेस्ट मैचेस में होता रहता है। बहुत सारे ग्रेट प्लेयर्स हैं जो शुरू में आके स्कोर नहीं करते तो फिर बाद में स्कोर करना शुरू कर देते हैं। डिसपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो जाता है इस तरह भी टेस्ट मैचेस में क्योंकि जी आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चलती, लेकिन है ये बहुत ज़रूरी। इसको पाकिस्तान में जो इस पूरे टेस्ट मैच में सिर्फ एक ये वीक एरिया नज़र आया है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान के ओपनर्स है ना वो स्कोर नहीं कर रहे। हर टेस्ट मैच में बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जी हमें ना 30-35 पे से आउट होने के बाद 3-4 विकेटें गिरने के बाद हमें ना 450 स्कोर करें, ये मुश्किल हो जाता है। तो ओपनर्स का एरिया है क्योंकि जहाँ वीक है, लेकिन मेरे ख्याल में इनको और मौका देना चाहिए ताकि इनको भी कॉन्फिडेंस आएगा। जी इस विक्ट्री ने प्लेयर्स की तो नहीं मैं बात करता, लेकिन सारों से ज़्यादा खुशी हुई होगी कोचेस को ही होगी क्योंकि वो भी सिलेक्शन पे थे अपनी। सो उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान टीम के लड़कों ने परफॉर्मेंस दी है कि वो काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे थे इस चीज़ का, तो मेरे ख्याल में उनको आज सिला मिला है इस चीज़ का। तो अगर ड्रेसिंग रूम के अगर टेस्ट मैच के आखिरी लम्हात देखे जाएँ तो हमारे ड्रेसिंग रूम में ना लोग मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे थे, कोचेज़ मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे थे, प्लेयर्स कि आफ्टर न्यूजीलैंड टूर क्योंकि जी हमारी मैनेजमेंट पे भी और टीम पे भी बहुत प्रेशर था, ड्रेसिंग रूम में हमारे ना बहुत प्रेशर था, तो वो रिलीज़ हुआ होगा जिस तरह की पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि न्यूजीलैंड के बाद इस तरह की क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल था। इसका क्रेडिट लड़कों को भी जाता है और मैनेजमेंट को भी जाता है, और ये चीज़ इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान कंटिन्यू भी करेगा। बहुत अच्छी क्रिकेट खेले है क्योंकि जी इसमें कोई शक नहीं है कि इस पिच पे जिस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट खेला है बड़ी ज़बरदस्त है। और स्पेशली ये कि जी डाउन होके कि पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा पाकिस्तान को लेट डाउन करती है मोस्ट ऑफ़ द टाइम, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग ने इस पिच पे ना कम बैक किया ना, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इस टेस्ट मैच में परफॉर्मेंसेस है ना थोड़ी सी, जिस तरह हमने ओपनर्स की बात की, ऊपर नीचे होती रहती है कुछ प्लेयर्स की, लेकिन सारों से अच्छी बात ये हुई कि जिस टाइम हमारी 9 विकेटें भी गिर गई थी तो उस टाइम भी हमारे लड़के ना फाइट करते हुए नज़र आ रहे थे क्योंकि जी किसी ने अपनी विकेट है ना दी नहीं है। ये सारों से अच्छी चीज़ है और ये चीज़ है ना टीम को ना जीत की तरफ लेके जाती है। ये नहीं कि जी एक पार्टनरशिप लेके जाती है, जिस टाइम 11 लड़के फाइट करते हैं फिर जीत की तरफ जाती है। तो मुझे जो इस टेस्ट मैच में देखने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की खुशी हुई वो जिस टाइम 8वें नंबर, 9वें नंबर और 10वें और 11वें नंबर ने जिस तरीके से फ़ाइट की है क्योंकि जी 70 से 80 रन ऐड किए टीम में, ये सारों से अच्छी चीज़ थी और यही टीम के लिए सारों से अच्छी चीज़ थी।